भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव भगवान आज 20 अप्रैल 2021। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तूफान आने का द्वार कौन सा है? देह अभिमान। तो हमें बंद करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। ब्रॉड माइंडेड जो बच्चे हैं उनकी विशेषता पहली है, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। वह सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पति से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। अभी सेवा का भी मोड ऑफ सर्विस भी चेंज हुआ है। हम सभी को मनसा सेवा ही ज़्यादा करनी है, जिसके आधार से पूरे विश्व में हम शांति की किरणें फैला सकें। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आत्मात्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। इससे ही देह अभिमान का द्वार बंद हो जाएगा। देही अभिमानी बनने की शिक्षा भी संगम युग पर ही बाबा देते हैं। तो नर्क का किनारा छोड़ इस समुंदर में, बीच के दरिया में हमारी बोट है। न हम सतयुग में है न कलयुग में है। बाबा कहते तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। ब्राह्मण तो चोटी है। यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा युग है। यह तुम्हारे खुशी का युग है। संगम युग हमारा खुशी का युग है। खुशी किस बात की है? हमें स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो जितनी मेरी खुशी बढ़ती जाएगी उतनी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती जाएगी। बीमारी का चिंतन न करें, सिर्फ खुश रहे। खुशी से खाना खाए, घूमे फिरे, बातें करें, खुशी हो उसमें। हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी है। ये बाजोरी हम ही खेल सकते हैं ना। पहले अपने स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे बहुत लवली परिवार है, दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है हमारा। तो इस परिवार में बाबा बहुत मीठा है, तो हम बच्चों को भी बहुत मीठा बनाते हैं। तो कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कभी नहीं दुख देते, तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना है। अच्छा, जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने मीठे बनते जाएंगे। तो ये है याद की यात्रा। दूसरा फायदा है कि जितना हम मीठे बनेंगे, याद में रहेंगे, उतने काम क्रोधादि भूत भी निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कोई भूत हो भी आपके पास, मेरे पास छोड़ करके चले जाओ। इसलिए भगवान को भूतनाथ भी कहते हैं ना, भूतों को भगाने वाला है। तो बाबा हम बच्चों को कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप दादा दोनों ही हमारा श्रृंगार करते हैं, दैवी गुणों का श्रृंगार। तो बहुत प्यार से चलना है और औरों को चलाना भी है, चिल्लाना नहीं है। प्यार से चलना है, चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छोटे ग्रहण। प्यार से किसी को भी समझा सकते हो, वश कर सकते हो। तो बाबा ने विशेष हम देखते हैं कि सर्कस में भी कितने खतरनाक शेर होते हैं, हाथी जानवर होते हैं, लेकिन उनको भी बहुत प्यार से वश कर लेते हैं। वहाँ उनके द्वारा खेल कराते हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है। तो क्या ये आसुरी मनुष्य नहीं चेंज हो सकते हैं? तो उसके लिए हमें भी
बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, प्यार से समझाना है, दैवी गुण धारण कर बहुत मीठा बनना है, हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। हम तो विश्व का मालिक डबल सिर ताज बनाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन बाबा हमारे सिर पर ताज नहीं रखेंगे। तुमको बाबा कहते पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक देना है। तो ऐसे डबल सिर ताज बनना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। जितना योग पर हम ध्यान देंगे, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। कोई भी कारण से उठकर पढ़ाई को छोड़ देना माना बहुत घाटा होता है। घाटे और फायदे को देखते रहो। हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। स्वयं भगवान ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं और पढ़कर पूज्य देवता बनते हैं। तो स्टूडेंट भी ऐसे रेगुलर बनना चाहिए। अभी तो सब घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन अपने टाइम पर हम मुरली जरूर सुनेंगे, टीवी पर हो या यूट्यूब पर हो। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना मैनर्स में सुधरते जाएंगे, दी बेस्ट बनेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कली कैसे हम नीचे आते गए, कट चढ़ती गई। अभी बाबा कहते हैं इतना योग करो कि सारी कशिश जितना कट है वो निकलता जाएगा और चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। अभी बाबा की तरफ हमारी आकर्षण नहीं होती है, इसका मतलब है आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी हुई है, तो उसको निकाल देना है। तो एकदम प्योर सोना बन जाए वो तो कर्मातीत अवस्था है, अंतिम। भर गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करना है। गायन है हाथ कारड़े दिल यारड़े। कल भी बाबा ने बताया मेरी याद में रोटी बनाओ, माशूक के लिए माशूक को याद करो। जैसे नवदा भक्ति में कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं, लेकिन उनको मुक्ति तो नहीं मिलती है। बाबा कहते पति पावन बाप को याद करो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बहुत पहलवान है, इसको छोड़ती नहीं है। बार बार हार खाने से फिर पश्चाताप भी होता है, कांध नीचे हो जाती है। हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों को सजाएं भी खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद मिलेगा। इसलिए आधार है देही अभिमानी बने, पावन जरूर बने। कुमारी के लिए बाबा ने कहा कि जब वो कुमारी पवित्र होती है तो सब उसको माथा टेकते हैं, और जब वो शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे उसको माथा झुकाना पड़ता है। पियर घर में तो बस मम्मी पापा के घर में खाली मम्मी पापा को याद आती रहेगी, एक ही संबंध होगा, भाई बहने होंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो मोह बढ़ता जाता है, संबंधी बढ़ते जाते हैं, पति बच्चों में मोह बढ़ता है, फिर सास ससुर है, तो इस तरह से संबंध में बढ़ते जाते हैं। तो हमारा सच्चा माता पिता ईश्वरीय संबंध हमारे एक ही परमात्मा के साथ है, उसको ही याद करें, उनको ही उनमें ही मोह रखें। बाकी देहधारियों में मोह रखने से गटर में ही गिरते आए हैं। कलियुगी पति को कितना याद करती है माताएं, तो इतना हम बाबा को भी याद करते रहे, सुदर्शन चक्र फिराते रहे। स्वर्ग का नाम सुनने से ही दिल खुश हो जाती है। देह से ही देह के सब संबंध भुलाने हैं, एक बाप के साथ ही संग जोड़ना है बुद्धि का। तो अंतकाल में बाबा याद आएंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी, नर से नारायण भी बनेंगे। तो बाबा कहते तुम मेरे पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए, तो बच्चों को अपार खुशी में रहना है। आज बैच के लिए बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी बैच को देखते रहो, एकदम जैसे हृदय से लगा दो हो भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। बस बैच को देखते उनको प्यार करते रहो, बाबा 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 करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहें। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह न सके। पूरी दुनिया में सारे विश्व पर घेराव डालना है मनसा द्वारा, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। तो आज टीचर और स्टूडेंट के लिए बाबा कहते हैं टीचर को पढ़ाने में भी मज़ा आता है जब अच्छे अच्छे स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं। जितना अच्छा टीचर होगा आप समान बनाएगा, थकेगा नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार है, व्यापारी लोग धनवान बनते हैं। तो हमें भी ये बेहद का व्यापार करना है। सौदा ये फर्स्ट क्लास है, तो हमें इंडिविजुअल अपनी तकदीर
बनानी है, चेकिंग करनी चाहिए। जितना हो सके टाइम सफल करें, अपने से पक्का प्रण करना है, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। तो नए नए जो बच्चे हैं वो पुरानों से भी आगे बढ़ रहे हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे खुशी में नाचते रहेंगे एक तरफ, और उधर बाबा कहते दूसरी तरफ खुने नाहक खेल भी चलता रहेगा। माना तीसरा महायुद्ध है, तो बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। तो जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको खुशी भी नहीं होती है। तो हमारा पाँव है नर्क की तरफ और मुँह है स्वर्ग की तरफ। तो हमें हमेशा ये नशा रहना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा को था कि मैं ये शरीर छोड़ करके बालकृष्ण बनूंगा। जिनके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं, जो भी माताएं बहनें हैं वो बाबा को सौगात भेजती थी। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती थी क्योंकि वो निश्चय बुद्धि थी। तो ये बाजुड़ी का खेल है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाई को पाया था, फिर पाएंगे, नथिंग न्यू। आज बाबा ने विचार सागर मंथन के लिए कहा कि गौ भोजन खाती है और सारा दिन उगारती रहती है, उसका मुख चलता रहता है। मुख न चले तो फिर क्या होगा? फिर तो उसके पेट में गैसेस बन जाएंगे, पेट फूल जाता है, फिर मर भी जाते हैं उसमें। तो हम बच्चों को भी रमणीकता से ज्ञान को पूरा दिन उगारना है। ऐसे नहीं एक बार मुरली सुनी पड़ी बस हो गया, नहीं। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। तो बेटे बेटे बच्चों से बहुत लव, कितना प्यार से बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो हमें भी लवली बन प्यार से सर्विस करनी है। बच्चों को सुधारने का काम बाप और टीचर का ही है। तो हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो चार्ट लिखना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते हैं अपने मन मत पर, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप से प्रण करना है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर के ही रहेंगे। सेकंड पॉइंट, सदा स्फूर्ति रहे। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ। बाजुड़ी को याद कर था खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, विकारी भी हो, लेकिन हमें उसको निर्विकारी बनाना है। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। आज का स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर